चलिए भैया आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में आप लोग जिसका वेट कर रहे थे, आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपको बता दूं कि एमपी एएसआई की सब इंस्पेक्टर की भर्ती जारी हो चुकी है। साथ ही साथ आपके आपके किसके तो सूबेदार की भर्ती भी आपकी आ चुकी है। ओके चलिए देखिए, तो ये आपका याद रखिए जो ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे 3/10/2025 मतलब 3 अक्टूबर से आप लोग के भरे जाएंगे। और कौन कौन से पोस्ट निकाली गई इसमें, तो इसमें पोस्ट निकाली गई सबसे पहले आपकी सूबेदार की, किसकी निकाली गई, सूबेदार की निकाली गई है। वही बात करते हैं किसके लिए निकाली गई आपको, तो सहायक उप निरीक्षक की निकाली गई। किसकी निकाली गई, तो सहायक उप निरीक्षक की पोस्ट निकाली गई। और याद रखिएगा इसकी भर्ती निकाली गई। और ये जो आपके मात्र कितने, तो 3/10/2025 से फॉर्म भरेगा और 17/10/2025 का मतलब 15 दिन तक आपके फॉर्म भरेंगे। और जो परीक्षा दिनांक क्या बताई जा रही है, जो परीक्षा कब से शुरू होगी आपकी, तो परीक्षा शुरू होगी आपकी 10/12/2025 से प्रारंभ होगी। और कब तक भरी जाए आपके एग्जाम, तो मतलब 10 वही आपका कब से, तो लगभग लास्ट क्या दिसंबर से आपके पेपर होंगे। ठीक है, इसमें जो भर्ती जो पेपर रहेगा आपका 500 रुपए आपका पेपर रहेगा। ठीक, और यहां पर देखिएगा, यहां पर सूबेदार और सहायक उप निरीक्षक की जो दो पाली पर होगी, प्रथम पाली द्वितीय पाली पर होगी, जो आपको पता ऑलरेडी। तो ये हमारे निकल के आ रही है। यहाँ 2 प्रकार के पोस्ट निकाली जा रही है, जो कि निकाला बोला बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आपका जीओपी जारी किया गया अनुसार सूबेदार, शीघ्र लेखक एवं सहायक उप निरीक्षक के सीधी भर्ती होती है, आपका 2025 विभाग की भर्ती जारी किया जा रहा है। ठीक है, और यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर 2 प्रकार की पोस्ट निकालेगी, सूबेदार और एक आपका किसका, तो सहायक उप निरीक्षक का। ठीक है, अब पोस्ट कोड 1 देखेंगे, किसका देखेंगे हम लोग, सूबेदार के देखते हैं। सूबेदार कितने पोस्ट क्या निकाले गए हैं, तो टोटल यहां पर जो दिखाया जा रहा है आपका कितने आपके, तो 90 पोस्ट दिखाया जा रहा है। ये किसके लिए आपका, तो समान निकली है। अब विशेष शाखा के लिए कितनी पोस्ट आपके 10 पोस्ट यहां रहने वाले हैं। ठीक है, और बात करेंगे इसके सहायक उप निरीक्षक कितनी पोस्ट निकाली गई, तो सहायक उप निरीक्षक के कितने, तो 110 पोस्ट यहां निकाली गई आपके। और आपके किसके लिए, आपके समान शाखा के लिए। ठीक है, और मैदानी इकाई के लिए, मैदानी इकाई के आपके लिए कितने, 220 कितने आपके, तो 220 पोस्ट यहां निकाले गए हैं आपके। और आपका सहायक उप निरीक्षक के जो विशेष शाखा के लिए कितने निकाले गए, तो 55 पोस्ट यहां निकाले गए। ठीक है, आप अच्छे देख लीजिए, 220 पोस्ट या 20 पोस्ट यहाँ किसके लिए, मैदानी इकाई के लिए आपकी रहने वाली है, मतलब आपके किसके लिए, और ये समान शाखा के लिए होने वाली है, एक विशेष शाखा के लिए। मतलब 3 प्रकार की शाखा यहाँ डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ 300 पोस्ट यहाँ हो गए, 330 और 55 लगभग 400 पोस्ट निकाले गए। किसके क्या आपके समथिंग अलग अलग पोस्ट को निकाले गए। ठीक है, तो समथिंग कितने 400 समथिंग ऐसे निकाले गए। ठीक, आगे ठीक है, इसमें जो वेतन रहेगा आपका किस प्रकार रहेगा, वेतन आपका रहेगा, तो वेतन आपका 36,000 रहेगा। कितना रहेगा आपका, तो सूबेदार के लिए कितना रहेगा आपका, 36,200 रहेगा। और उसी प्रकार आपका किसका 19,500 किसके लिए रहेगा, सहायक उप निरीक्षक का रहेगा। किसका रहेगा आपका, सहायक उप निरीक्षक का रहने वाला। ठीक है, आगे आए, यहां पर इस प्रकार देखिए यार कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र जमा करते समय अपने पद संवर्ग प्राथमिकता दे सकेंगे। अभ्यर्थी द्वारा दी गई प्राथमिकता पदों की उपलब्धता तथा प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए पुलिस राजपत्र कितना के अधीन चयनित अभ्यर्थियों के विभाग द्वारा पदस्थापना की जाएगी। सबसे पहले क्या देखिए, यहाँ पास सूबेदार में 2 प्रकार की निकाली गई शाखा निकाली, एक समान शाखा निकाली गई है और दूसरी आपकी विशेष शाखा निकाली गई। कैसे निकाली गई आपका, तो एक विशेष शाखा निकालेगी। उसी प्रकार आपका सहायक उप निरीक्षक मतलब एएसआई में आपका कैसे समान शाखा है आपकी, कौन सी आपकी, तो समान शाखा है। दूसरी आपकी मैदानी इकाई आपकी, तीसरी विशेष शाखा है आपकी, कौन सी आपकी विशेष शाखा, और चौथी आपकी कौन सी, अपराध अनुसंधान विभाग है। मतलब आपको किस पोस्ट में जाना, मतलब यहां पर आपको प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। ऐसा प्रेफरेंस भरना पड़ेगा, तो मान लीजिए जैसे सहायक उप निरीक्षक आप भर रहे हैं, तो वहां सबसे पहले क्या दिया जाएगा, तो प्राथमिकता आपको चुननी पड़ेगी। प्राथमिकता की समान शाखा में जाना है फर्स्ट में, या कि विशेष शाखा में जाना है तो फर्स्ट। ठीक है, या कि मैदानी शाखा में जाना है तो दूसरा, अपराध अनुसंधान विभाग में जाना है तो इस प्रकार आपको क्या देनी पड़ेगी, तो आपको देनी पड़ेगी प्रेफरेंस देना पड़ेगा, मतलब प्राथमिकता देनी पड़ेगी। इसको क्या रखिएगा। अब मैं चलता हूं कहानी के क्वालिफिकेशन में चलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां पर 10-2+ होना चाहिए, आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा आपका क्या होना चाहिए, तो मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परिषद बोर्ड से क्या, बोर्ड से पॉलिटेक्निक, आईटीआई या आईटीआई या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से आशुरूपी शॉर्ट हैंड 100 शब्द प्रति मिनट परीक्षा का उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, वहीं तीसरा क्या मांगा गया इसमें, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, किसके द्वारा आपका, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रणाली प्रमाण सीपीसीटी, क्या आपका, तो सीपीसीटी प्रमाण पत्र हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए, तो सीपीसीटी रहना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सीपीसीटी। उसके बाद पॉलिटेक्निक या आईटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, किसका, आपका शॉर्ट हैंड का, और याद रखिए सीपीसीटी होना चाहिए, और 12th पास होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक विभाग और कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यापन डीओईएससी द्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तर की परीक्षा या कि शासकीय मान्यता प्राप्त आईटीआई से कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र हो तो चल जाएगा, या पॉलिटेक्निक संस्थान कॉलेज विद्यालय से अमूल्य कार्य प्रबंधन का उत्तीर्ण हो चल जाएगा, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान से सभी मुक्त विद्यालयों कंप्यूटर डिप्लोमा चल जाएगा। क्लियर। ठीक, अब आगे बात करते हैं किसके हम लोग, तो सहायक उप निरीक्षक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तो सहायक उप निरीक्षक की बात करते हैं।
जिसमें बताया गया है कि मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से आपका क्या माध्यमिक प्रमाण पत्र, ठीक है, आपका 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले सहायक उप निरीक्षक के लिए क्या क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो मान्यता प्राप्त किसी मंडल से, संस्था से क्या 12वीं पास होना चाहिए। दूसरा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रणाली में क्या होना, सीपीसीटी प्रमाण पत्र हिंदी टाइपिंग के साथ क्या होना चाहिए? उत्तीर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक, तीसरा क्या होना चाहिए आपके पास? तो इंजीनियरिंग डिग्री, क्या आपका? तो इंजीनियरिंग डिग्री एमसीए, बीसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी एसआईटी द्वारा पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर ये नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक विभाग या कंप्यूटर पाठ्यक्रम आपका के प्रत्यापन द्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद शासकीय मान्यता प्राप्त आईटीआई से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग कोपा का भी 1 वर्षीय प्रमाण पत्र होगा तो चल जाएगा। अगला, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या, या कि किसी भी विश्वविद्यालय से पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज या विश्वविद्यालय आईटीआई से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन में क्या परीक्षा उत्तीर्ण होता डाल पाएंगे आप। ठीक है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त सभी मुक्त विश्वविद्यालयों से कंप्यूटर डिप्लोमा हो तो तब डाल पाएंगे। ठीक है, आगे आएंगे। और याद रखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ अच्छे से भी हाईलाइट किया गया है, इस चीज को याद रखिएगा कि अभ्यर्थी के पास दिनांक 17/10/2025 तक निम्नलिखित संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्यता होने चाहिए। मतलब इनका द्वारा कहा गया है कि आपका अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ, कोई डिप्लोमा नहीं हुआ, तो आपको 17/10/2025 तक सभी दस्तावेज तैयार हो जाने चाहिए। ठीक है, आगे आए तो हाईलाइट किया, इनके द्वारा हाईलाइट किया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी आदिवासी डोमिसाइल नहीं है, सुनिएगा अच्छे से, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी आदिवासी डोमिसाइल नहीं है, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों होती अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब है कि अदर स्टेट वाले भी फॉर्म डाल पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, नहीं भैया, वो लोग कहां से डाल पाएंगे? तो ओपन से, मतलब आपका जनरल से फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, रखिए यहां बात की गई शैक्षणिक सहायता में कोई छूट नहीं दी जाएगी, किंतु अपवादित मामले में समिति नियुक्ति अधिकारी पहले की सिफारिश किसी ऐसे आहरण मान कर सके, मतलब कोई सिफारिश करेगा तो उसका देख लेंगे। ठीक है, यहां पर जो आयु बताई गई है आप क्या रखिएगा, निर्धारित आयु देखिए, तो दिनांक 17 मतलब आपका 17 अक्टूबर तक, ठीक, पूरी हो जानी चाहिए आपकी आयु। ठीक ना, और यहां पर देखिएगा की गई, कितनी की गई आपकी? तो 33 वर्ष की गई है। कितनी आपकी? तो 33 वर्ष की गई है। ठीक है, वहीं आप लोग किसके 33 वर्ष, और मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए 33 वर्ष की गई है, अन्य प्रदेश के आदिवासी बाहर के लिए 33 वर्ष की गई है, और महिलाओं के लिए कितनी गई है? महिला के लिए सभी श्रेणी के लिए 38 वर्ष की गई। कितनी की गई आपका? तो 38 वर्ष की गई। वहीं आपको पुरुषों के लिए आरक्षण मतलब आपका किसका? तो SC ST और आपका ओबीसी के लिए कितनी की गई है? तो 38 वर्ष की गई। कितनी की गई आपका? तो 38 वर्ष की गई। ठीक है, और आपका यहां पर अनरक्षित और अनरक्षित के साथ जो अंतर्जातीय विभाग उनके अलग से 5 साल एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, और जो विक्रम पुरस्कार विजेता है उनके लिए अलग दिया गया है, 43 वर्ष अलग कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब किस प्रकार आपका परीक्षा होगा यहां देखिए, तो हिंदी भाषा में बहुबेल के प्रश्न एमसीक्यूज होंगे। द्वितीय चरण आपका किसका होगा? परीक्षण किसका आपका? तो दस्तावेज परीक्षा में प्रायोगिक परीक्षा होगी आपकी। ठीक है, आगे आए। इसके बाद सूबेदार के लिए, सबसे पहले सूबेदार के देखते हैं। सूबेदार में सबसे पहले जो प्रथम चरण क्या होगा आपका? तो पहले आपका पेपर होगा, इसके 2 घंटे पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, अंक क्या किए? सही उत्तर पर दिए जाएंगे, 1 अंक दिया जाएगा, माइनस मार्क नहीं रहेगी। ठीक, आपके क्या रहे आने वाला इसमें? तो इसमें आने वाला आपका सूबेदार में तो 40 नंबर की क्या? सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, 30 नंबर की आपकी वही बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, और 30 नंबर का विज्ञान और सरल अंकगणित आएगा। ठीक है, चलिए प्रथम चरण के बाद क्या होगा आपका? परसेंटाइज क्या किया जाएगा आपका? बनेगा क्या बनेगा? मेरिट लिस्ट बनेगी, कट ऑफ बनेगा, और फिर उसके 7 गुना कितने लोगों को बुलाया जाएगा? तो 7 गुना से अधिक लोगों को बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण में क्या होगा आपका? तो दस्तावेज परीक्षण का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, जो कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित किया जाएगा, और उसके बाद प्रायोगिक परीक्षा की जाएगी। ठीक है, क्या की जाएगा? प्रायोगिक परीक्षा की जाएगी, अंतिम चयन और उनकी लिखित प्रायोगिक परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर क्या होगा? आपकी अंतिम सूची बनेगी। ठीक है, सूबेदार के लिए देखिएगा हाइट कितनी दी गई आपकी? सूबेदार के लिए 162 दी गई। कितनी दी गई आपकी? 162 सेंटीमीटर दी गई है। वहीं आपके सेम उसमें भी दी गई, किसकी दी गई है आपकी? सहायक उप निरीक्षक की सेम दी गई है, 162 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है, एमपी किसके आपका? 162 दी गई है। महिलाओं को 152 और सेम दी गई। ठीक, इस चीज क्या रखिएगा। ठीक ना, ठीक है। अब तैयारी किस प्रकार करनी है? तो तैयारी करने के लिए चौहान अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपकी तैयारी अच्छे खासी तरीके से हो जाएगी। इस चीज को याद रखिए, करना कुछ नहीं है, चौहान अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोगों को ऑलरेडी ये कोर्स चल रहा है, किसका चल रहा है आपका? तो MPASI एंड LDC आपको जो सूबेदार का ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, तो आप लोग बिल्कुल जाके क्या इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां से आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद।